बातचीत करने के लिए, क्योंकि कार्बन डेटिंग इस शब्द को आप बार बार सुन रहे हैं, ये है क्या, इसको समझाने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर बीएम पांडे जी जुड़े हुए हैं, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। सर बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ के सिद्धार्थ सर भी जुड़े हुए हैं, जो कि जियोलॉजिकल एक्सपर्ट हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष भी जुड़े हुए हैं, जो कि कोर्ट की कार्यवाही पर लगातार नजर बनाए हुए। सबसे पहले आशुतोष, कोर्ट की कार्यवाही कितनी देर में शुरू होगी? हिंदू पक्ष क्या पक्ष रखने वाला है अपना, और मुस्लिम पक्ष की ओर से क्या किया जाएगा कोर्ट में? देखिए, आज दोपहर 3 बजे के आसपास का जो जिला जज हैं AK विश्वेश की अदालत में हिंदू पक्ष की ओर से उस याचिका पर सुनवाई होगी जिसमें वजूखाने के पास जो शिवलिंग नुमा आकृति मिली थी उसकी कार्बन डेटिंग की मांग की गई है। और आज इसी मामले को लेकर सुनवाई शुरू होनी है। इसके साथ ही 110 के तहत जो 16 पक्ष जो लोग थे जो इस केस में पक्षकार बनना चाहते थे उसको लेकर भी सुनवाई होनी है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि जिस तरीके से कार्बन डेटिंग की मांग की जा रही है वो बिल्कुल गलत है, और इसे लेकर आज वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपना आपत्ति दाखिल करने जा रहे हैं। हमने अब से कुछ देर पहले SM यासीन से भी बात की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही वजूखाने को सील कर दिया गया है, प्रिजर्व कर दिया गया है। ऐसे में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसको खोलने की अनुमति कैसे दे सकता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ऐसे में अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुछ ऐसे कोई फैसला देता है तो निश्चित तौर पे वो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसकी अवहेलना होगी, और उसी को आधार बनाते हुए अब जो मुस्लिम पक्ष है कार्बन डेटिंग का विरोध कर रहा है। इसके साथ ही उनके विरोध का एक और वो तर्क दे रहा है कि उनका ये कहना है कि अगर कार्बन डेटिंग होती है तो जो इससे जो मस्जिद का जो मूल स्वरूप है उसके साथ छेड़छाड़ होगा, और उसे ही मुस्लिम पक्ष कभी भी मानने को तैयार नहीं होगा। देखिए, अहम बात यह है कि इससे जुड़े हुआ एक और अन्य केस है जो कि ज्ञानवापी और ज्ञानवापी का जो मूल केस है जो इस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। उस मामले में भी वाराणसी की सिविल कोर्ट ने एक ASI सर्वे की इजाजत दी थी, फैसला दिया था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ठीक है आशुतोष, आज कोर्ट की प्रोसीडिंग क्या रहेगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी, और उस पर कैसे तमाम तथ्यों को रखा जाता है, क्योंकि हिंदू पक्ष कह रहा है कि सत्यता सामने आनी चाहिए। लेकिन सबके जहन में वो शब्द जरूर गूंज रहे हैं जब ये कहा गया था सर्वे के बाद कि बाबा मिल गए, और बाबा के मिलने की प्रक्रिया, उसके बाद अब उसे सत्य साबित करने की प्रक्रिया जो है वो हिंदू पक्ष लगातार लड़ रहा है। लेकिन मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से और एक एक बिंदुओं के साथ ये समझाने की कोशिश करूंगा मेरे मेहमानों के साथ कि ये कार्बन डेटिंग है क्या। सबसे पहले सर BM पांडे सर, मैं आपसे समझता हूं कार्बन डेटिंग जिस शब्द का इस्तेमाल हम लगातार कर रहे हैं वो क्या है, जिसको लेकर कोर्ट में कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी? अगर बहुत आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाए कि वो क्या है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कार्बन 14 डेटिंग जो है वो ऑर्गेनिक मैटर नहीं होती है। ये तो पत्थर, शिवलिंग तो पत्थर का बना है, तो उसकी कार्बन 14 डेटिंग का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। जी सर, लेकिन राम मंदिर वाले मामले में अयोध्या में कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया क्या? कार्बन राम मंदिर मामले में कोर्ट में इस बात को रखा गया, और कोर्ट में इस बात की आग्रह बार बार की जाती रही कि कार्बन डेटिंग करवाई जाए ताकि सत्यता जो है वो सामने आए। नहीं, कार्बन डेटिंग तो केवल ऑर्गेनिक सब्सटेंस की होती है ना, ये पत्थर की तो डेटिंग नहीं होगी। ये तो स्टाइल के हिसाब से और अन्य जो तरीके हैं उस तरीके से उसका काल निर्धारण किया जाता है। के सिद्धार्थ सर, मैं आपसे समझने की कोशिश करता हूँ ये कार्बन डेटिंग है क्या, और मैं अगर आप इस तरफ भी अगर आप आए, और हम क्योंकि वो तस्वीर लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर बाबा मिल गए, ये इसी शिवलिंग को आधार मानकर हिंदू पक्ष ने दावा किया था, और अब जो बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी कोर्ट में वो कार्बन डेटिंग को लेकर कहीं लड़ी जाएगी। तो सर, अगर आप मुझे समझाएं कि ये कार्बन डेटिंग शब्द है क्या, इसे इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, कैसे सच सामने आएगा? होता क्या है कि कार्बन एज एन एलिमेंट है, वो उससे पूरी गैलेक्सी बनी हुई है, उससे पूरे सितारे बने हुए हैं, उससे पूरा एटमॉस्फेयर बना हुआ है, उससे जीव जंतु बने हुए हैं, उससे पेड़ पौधे बने हैं, उससे हम लोग भी बने हैं जी। तो यह जो कार्बन है इसके 3 आइसोटोप होते हैं। 3 आइसोटोप का मतलब हो गया कि उसमें प्रोटॉन की एक ही मात्रा रहती है लेकिन न्यूट्रॉन वैरी करता है, इसलिए उसका 3 स्वरूप हो जाता है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 जी। कार्बन 14 है वह है एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, वह है कॉस्मिक रेज के द्वारा बनता है जी। कॉस्मिक रेज जब वहाँ के नाइट्रोजन से टकराता है तो वह कार्बन 14 का निर्माण करता है जी, और फिर कार्बन 14 पूरी तरह से डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाता है। फैलने के बाद में इसे जितने जीव जंतु हैं वह लेना शुरू कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो जितने जीव जंतु उसमें कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 सब कुछ चलाता है। अब ये जो तीनों चले आते हैं उसके बाद जीवित रहने तक उसमें ये रहते हैं जी। जब वो मर जाता है तो उसका सेल तो बनता नहीं है, तो उसके बाद में कार्बन 12 और 13 है जी, ये दोनों उसमें प्रिजर्व रहते हैं।
लेकिन कार्बन 14 चूंकि उसका न्यूक्लियस हावी होता है, वो डिसइंटीग्रेट करना शुरू होता है, उसका क्षय शुरू होता है, डिके शुरू हो जाता है जी। तो डिके का मतलब हो जाता है कि कार्बन 14 इसे डिके करके एक दूसरे एलिमेंट में बदल जाएगा। अब क्या होगा कि जैसे ही वो डिके शुरू होता है तो 5730 साल लगते हैं उसको डिके करने में जी। 5730 साल के बाद में अगर मान लीजिए मूल पदार्थ में जी 100 एलिमेंट है कार्बन का, तो 5730 साल के बाद में 50 बचेगा, और फिर 11460 के बाद में यह 25 बचेगा जी। तो साइंटिस्ट करते क्या है, वैज्ञानिक क्या करते हैं, जियोलॉजिस्ट एसेंशियली और साइंटिस्ट क्या करते हैं कि वह तीनों का प्रोपोर्शन निकालते हैं। ये तीनों का प्रोपोर्शन निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक मैटर मिला, तो उस ऑर्गेनिक मैटर में उन्होंने क्या किया कि उसको ग्रेफाइट में बदल दिया, और ग्रेफाइट में बदल करके उसको एक स्पेक्ट्रोमीटर में डालते हैं जी। और उसके तीनों का अनुपात निकालते हैं जी। वो जब तीनों अनुपात आया तो कार्बन 12, 13 और 14, तो इस अनुपात से मालूम चल पाता है कि कितने अधिक मात्रा में कार्बन 14 का डिके हुआ है जी। और इस अनुपात के सहारे मालूम चल पाता है कि उसका एज क्या है। देखिए सर, क्योंकि इस आकृति को लेकर लगातार बात होती रही, अगर आप सर इस आकृति के बिहाफ पर ये समझाएं, ये पेन आप लीजिए सर, और मैं चाहता हूं कि आप इस आकृति के बिहाफ पर समझाएं कि जो कार्बन डेटिंग की मांग की जा रही है उसे कैसे इस पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। इस पर इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है जी। क्योंकि यह ऑर्गेनिक नहीं है जी। जीव जंतुओं में कार्बन होता है। जी। यह पत्थर जो है, इस पत्थर की रेडियोमेट्रिक डेटिंग हो सकती है। जी। रेडियोमेट्रिक डेटिंग मतलब कि पत्थर कितना पुराना है ये मालूम चल सकता है, लेकिन ये पत्थर तो हो सकता है हिमालय से लाया हुआ हो, ये पत्थर हो सकता है दक्षिण भारत से लाया हुआ हो, ये ग्रेनाइट का बना हुआ हो सकता है, ये बेसॉल्ट का बना हुआ हो सकता है, ये सैंडस्टोन का ही बना हुआ हो सकता है। अगर मान लीजिए सैंडस्टोन का बना हुआ है और इसके भीतर में कुछ जीव जंतु होंगे, तो उन जीव जंतुओं की कार्बन डेटिंग हो सकती है, पत्थर की नहीं हो सकती है। तो क्या इसके आसपास में कुछ ऐसे सब्सटेंस हो सकते हैं या फिर ऑर्गेनिक चीज, कुछ भी ऐसा नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि शिवलिंग के कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि वह सृजन का कार्य करता है, तो इस सृजन का द्योतक है और यह आस्था का द्योतक है, क्योंकि आप सृजन की बात करते हैं और यह भगवान राम के समय के पहले का है यह, तभी तो वो पूजा भी करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तब उस रूप में तो ये उस समय का है, तो उस समय से ये विद्यमान है। लेकिन सर एक कॉन्सेप्ट मैं चाहूंगा कि सर आप भी इसमें इन्वॉल्व होइए। एक कॉन्सेप्ट इसमें यह है कि ये बहुत प्राचीन है, तो क्या इसकी प्राचीनता का अंदाजा कार्बन डेटिंग या किसी और मेथड से लगाया जा सकता है? ये पत्थर कितना पुराना है ये मालूम चल सकता है, तो उसके यूरेनियम लेड डेटिंग हो सकती है, लेड डेटिंग हो सकती है, रूबिडियम स्ट्रॉन्शियम डेटिंग हो सकती है, लेकिन उससे पत्थर मालूम चल पाएगा कितना पुराना है। अब आप सोचिए कि तिरुपति मंदिर में जिस देवता की मूर्ति लगी हुई है वो पत्थर कितना ही पुराना हो सकता है, लेकिन वो तो देवता है, उस देवता की स्थापना कभी की गई होगी, किस समय पर। तो यहाँ पर जो मुद्दा है कि इसकी स्थापना कब की गई, यहाँ पर किस समय पर की गई, यह आस्था की बात चली आती है, यह लॉजिक की बात नहीं है। यहाँ पर इस पूरे स्थान पर तर्क की बात नहीं आती है। अब तर्क के आधार पर अगर कहा जाए कि किसी का भगवान कोई मल्ला है या जो भी कोई है, वो उनको प्रूफ करने का तो कभी भी प्रूफ नहीं कर पाएंगे, ये भी प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि वो पुरुष है या स्त्री है, ये सवाल ही नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर मुद्दा बिल्कुल दूसरा चलाता है। कार्बन डेटिंग के बाद जिसने भी की है उन्होंने गलती से क्या किया है, इस शब्द को टपका दिया है और टपकाने के बाद में शब्द वायरल हो गया। लेकिन सर उसका इंटेंशन हमें समझना होगा, उसका इंटेंशन बहुत साफ ये है कि सत्यता इस पूरे मामले में सामने आ पाए। लेकिन मैं चाहूंगा कि वो बड़ी वॉल पर वो आप तस्वीर एक बार डालिए और मैं सर से समझने की कोशिश करता हूं कि पांडे सर, अगर हम ये पता लगाएं कि ये पत्थर, जिसे कुछ लोग पत्थर कह रहे हैं, कुछ लोग शिवलिंग कह रहे हैं, क्योंकि अभी आस्था से जुड़ा हुआ विषय, अगर ये पता चल पाए कि ये कितना प्राचीन है, तो क्या कोई ऐसी टैक्टिक्स है या ऐसी कोई गणित है जिसके आधार पर यह साबित हो पाएगा कि ये शिवलिंग है जो कि प्राचीन काल से लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है? ऐसा है कि जो भी पुरावस्तु होती है तो पुरावस्तु है, जहाँ तक मेरा संदर्भ है, ये पुरावस्तु को हम लोग उसकी शैली के आधार पर उसका काल निर्धारण कर सकते हैं। अब जैसे ये शिवलिंग ही है, ये प्लेन शिवलिंग है, तो इसमें ज़्यादा जो इसका स्टाइल का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन शिवलिंग बड़े भव्य भी होते हैं। जैसे कई हमारे यहाँ पर मंदिर हैं, नचना में है, यहाँ पर चतुर्मुख शिवलिंग है, जो कि कलात्मक दृष्टि से ही न केवल बहुत सुंदर है, बल्कि उसका काल निर्धारण भी उसकी कलात्मकता से के आधार पर किया जा सकता है, अन्य कारणों को छोड़ते हुए। तो जहाँ तक इस शिवलिंग का सवाल है, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई विशेष
ऐसा इसका फीचर है। सर लेकिन हमारे पास हमारे इतिहास में कई ऐसे किस्से मौजूद हैं। अगर मसलन आप बात कर लीजिए अयोध्या के मामले की, तो वहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वो तमाम सबूत इकट्ठा किए और उसके बाद उसे कोर्ट के समक्ष रखा गया। तो इस तरह के जब मामले सामने आते हैं, और खासतौर पर क्योंकि सर आप एएसआई से जुड़े हुए हैं, इस तरह के मामलों में अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए, क्योंकि एक तरफ हिंदू पक्ष है, दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष है, कौन से ऐसे साक्ष्य ऐसे सबूत होते हैं जिसे इकट्ठा खास तौर पर किया जाता है और लोगों के मन में आस्था को लेकर सारी चीजें साफ हो पाए कि ये शिवलिंग है या नहीं है, उसे प्रूव करने के लिए, उसे साफ करने के लिए किस तरह के मेथड्स होते हैं? नहीं, ये तो शिवलिंग अगर है तो शिवलिंग तो वैसा ही दिखना चाहिए जैसे शिवलिंग होते हैं जी। वैसे तो शिवलिंग कई प्रकार के होते हैं, जैसे कई स्थान हैं जहाँ पर शिवलिंग जो है वो चतुर्मुख शिवलिंग होगा, एक मुख शिवलिंग होगा। ये तो प्लेन शिवलिंग है, इसमें और तो कोई फैक्टर ऐसा है नहीं जो कि काल निर्धारण में सहायक हो। सर विज्ञान आधारित में अगर आपसे सवाल समझने की कोशिश करूं, क्योंकि आपने कहा कि ये पता चल सकता है कि ये कितना प्राचीन है, तो इसके बाद इसकी मेथोडोलॉजी क्या होगी? जो तमाम जो, क्योंकि आपने कहा कि कार्बन डेटिंग की जो मांग की गई है उसमें कुछ क्लॉज हो सकते हैं, कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन अगर इसकी मेथोडोलॉजी समझने की कोशिश करें या प्रक्रिया समझने की कोशिश करें कि प्राचीनता हम कैसे पता कर पाएंगे, तो क्या बताएंगे सर आप? नहीं, पत्थर कितना पुराना है, शिवलिंग किस पत्थर से बना हुआ है, ये तो मालूम चल ही जाएगा। इसे मालूम करना बिल्कुल ही आसान काम है। इसे क्या करना पड़ेगा, पत्थर को खुरसना पड़ेगा, खुरस कर तोड़ना पड़ेगा, तोड़कर इसे ले जाना पड़ेगा और इसकी रेडियोमेट्रिक डेटिंग करनी पड़ेगी। अगर ये ग्रेनाइट है तो यूरेनियम लेड डेटिंग करनी पड़ेगी, अगर मान लीजिए ग्रेनाइट है तो लेड डेटिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर मालूम चलेगा। मैं एक चीज और जोड़ देता हूं, क्योंकि हमारे पास तस्वीरें बहुत अच्छी आ रही हैं। हाँ। मुझे ये, क्योंकि ये पूरा परिसर है सर। हाँ। और यहाँ पर वो जिसे मुस्लिम पक्ष वजूखाना कहता है और यहाँ पर हिंदू पक्ष ने कहा था कि यहीं से जो शिव जी हैं वो मिले थे। तो सर आप इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए, इन तस्वीरों को ध्यान में रखते हुए बताइए सर कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं जिस पर जांच टीम खास तौर पर फोकस करेगी अगर इस बात की जांच की जाती है कि वो पत्थर कितना पुराना है या फिर वो शिवलिंग है या फिर कोई और, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स को ध्यान में रखा जाएगा? सर आगे। शिवलिंग का जो स्वरूप होता है वो अब आप इस स्थान पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास में नंदी है, नंदी फेस कर रही है। पूरा आर्किटेक्चर पूरा आर्किटेक्चर यह हिंदू आर्किटेक्चर है जिसमें कि बहुत सारे मोटिव्स का उपयोग किया गया है इस स्थान पर। आप ये सारी चीजों को देख सकते हैं। यह मुस्लिम आर्किटेक्चर में नहीं होता है। और वैसे भी जो मुस्लिम आर्किटेक्चर है वो एक नैरेटिव है। क्यों? क्योंकि मध्यकालीन भारत में जिस समय आए थे उन्होंने कहा कि ताजमहल बनाए, दुनिया में किसी भी स्थान पर साक्ष्य नहीं है कि वह एक बाथरूम भी बना सके। यहाँ पर ताजमहल कैसे बन सकता है? तो इसका जो नैरेटिव है वही पूरी तरह से बदल गया है यहाँ पर। तो कॉन्सेप्ट यह है कि पूरी तरह से यह हिंदू स्ट्रक्चर है और वही स्ट्रक्चर ऐसा बनाने जानते थे। अब एक साक्ष्य, दो साक्ष्य, नंदी है सामने में है, मंदिर है, मंदिर का जो गुंबद है वह सामने में है, उसके ऊपर में सुपर इम्पोजिशन जो किया गया है वह है मुगल स्टाइल का किया हुआ है। तो वही सुपर इम्पोजिशन बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखता है वहां पर कि हाँ इसे फोर्स किया गया है, स्ट्रक्चर को फोर्स किया गया है। उस तरह से है जैसे आपने कोट पहना है और उसके ऊपर से आपको एक कुर्ता पहना दिया जाए, तो मालूम चले कि जबरदस्ती पहना हुआ है। यहाँ पर भी ये तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ पर इस बारे में कहीं कोई संदेह नहीं आता है। सर ज्योग्राफिकली क्या ये आसान है वहां पर अगर कोई जांच के लिए पहुंचता है तो ये समझ पाए कि वहां शिवलिंग है या मुस्लिम पक्ष जो दावे कर रहा है उसमें सच है? नहीं, हिस्टोरिकली आर्कियोलॉजिकली आसान है यार। ज्योग्राफी की यहाँ पर बात आती ही नहीं है इस स्थान पर। यहाँ ज्योग्राफी से कोई संबंध नहीं है। इस पूरे स्थान पर अगर पहले के आप डॉक्यूमेंट देखेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स पॉइंट आउट कर रहे हैं कि किसी ने अटैक किया, अटैक करके इसको तोड़ा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं। और तो और सलमान जो रश्दी खुर्शीद थे उन्होंने अपनी किताब में इसका जिक्र किया। तो अब इससे बड़ा साक्ष्य और क्या हो सकता है कि सभी लोगों ने इस तरह की बात की है, अब सब लोग चुप हो गए हैं। ठीक है सर, मैं एएसआई के तथ्यों को भी समझने की कोशिश करूंगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अगर इस पूरे मामले में अगर जांच को आगे बढ़ाएगा तो वो क्या एलिमेंट्स होंगे, किस तरीके से, किस दिशा में होगा। मैं सर इसका रुख करूं, लेकिन सुनवाई से पहले क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं, क्योंकि आज की सुनवाई कहा जा रहा है बहुत अहम है। वहां पर कुछ लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी ने, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस को लेकर जैसे जैसे न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ती जा रही है, ये लड़ाई और दिलचस्प होती जा रही है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे हैं और इन दावों के बीच में आज एक बार फिर से अहम सुनवाई होने जा रही है। जिला जज अजय कुमार विश्वेश की अदालत में आज उस याचिका पर सुनवाई होगी जिसमें हिंदू पक्ष ने वजूखाने के पास मिली आकृति की कार्बन डेटिंग की मांग की थी। हालांकि कार्बन डेटिंग को लेकर हिंदू पक्ष में ही दो फाड़ हो गए हैं। राठी सिंह का ये कहना
कहना है, जो प्रमुख पक्षकार हैं उनका ये कहना है कि चूंकि वहाँ पर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, ऐसे में उस आकृति की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती है। इन सब के बीच में जो चारों अन्य जो महिला याचिकाकर्ता हैं उनका ये कहना है कि अगर कार्बन डेटिंग होता है तो कहीं ना कहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस अदालती कार्रवाई के बीच में हम आपको गेट नंबर 4 की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये काशी विश्वनाथ मंदिर का गेट नंबर 4 है और उसका ये जो मुख्य द्वार है उसे बंद कर दिया गया है। हालांकि इसके पीछे कुछ अन्य प्रशासनिक वजह बताई जा रही है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सुरक्षा कारणों की वजह से इस गेट को बंद कर दिया गया है। और इस गेट के ठीक बगल में एक दूसरा छोटा सा रास्ता है, वहाँ पर अब जो वीआईपी हैं उनकी एंट्री कराई जा रही है और वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे चुस्त दुरुस्त कर दिया गया है। वैसे आमतौर पे पहले से भी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी रहती थी। सबसे पहले सीआरपीएफ के जवान होते हैं, फिर पीएससी के जवान, फिर उसके बाद सबसे आखिरी जो चरण होता है वहाँ पर सिविल पुलिस के जवान होते हैं। लेकिन जिस तरीके से पीएफआई के गिरफ्तार सदस्यों की ओर से जो खुलासा हुआ था उसे लेकर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। तो निश्चित तौर पे जो आज का दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कार्बन डेटिंग और एएसआई सर्वे को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही थी। मामला चल रहा है कोर्ट में ज्ञानवापी को लेकर। क्या लगता है, क्या उम्मीद हो जा रही है, क्योंकि अब कार्बन डेटिंग की मांग की जा रही है। अगर कार्बन डेटिंग होता है तो जो शिवलिंग नुमा आकृति है उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। क्या लगता है आपको? जो सच है वो सच ही रहेगा और जो सामने आ रहा है वो सभी लोगों के भी सामने आएगा। बाकी दर्शन करें, आनंद लें। जैसे अयोध्या में जीते हैं वैसे यहाँ भी अवश्य कोशिश रहेगी कि यहाँ पे एक बार जो भी लोग अगर एक बार देखेंगे काशी विश्वनाथ को, हर चीज़ समझ में आएगी कि ये एक धार्मिक स्थल है और यहाँ के जो अवशेष मिले हैं उनसे ये प्रूफ साबित हो जाता है कि यहाँ ये पूरा एक धार्मिक स्रोत है, धार्मिक स्ट्रक्चर है। धार्मिक स्ट्रक्चर, बिल्कुल धार्मिक स्ट्रक्चर है। क्या लगता है कि अगर एएसआई सर्वे होता है तो बिल्कुल सच्चाई आ जाएगी और सच्चाई आने के बाद में किसी को ये कोई प्रकार से ये संकोच नहीं होगा कि संदेह नहीं रहेगा। देखिए, बात आस्था की है और आस्था कहते हैं कि सब चीजों पर भारी पड़ती है और यही वजह है कि लोग अपने अपने वक्तव्यों को सामने रख रहे हैं और हर कोई कह रहा है कि वहां पर बाबा मिल गए। लेकिन हर एक तकनीकी पहलुओं को टाइम्स नाम नवभारत आपके सामने रख रहा है। जिस कार्बन डेटिंग की बात की जा रही है या एएसआई सर्वे की बात की जा रही है उसको लेकर हर एक पहलू हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ बीएम पांडे जी हैं जो कि फॉर्मर डायरेक्टर हैं एएसआई के। सर, ये पूरा परिसर और भव्य परिसर हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। अगर एएसआई सर्वे को लेकर कदम आगे बढ़ाया जाए तो यहां पर क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो पहलू जांच के या बिंदु जांच के क्या हो सकते हैं पूरे परिसर के? पूरे परिसर के लिए जी, ये तो इसमें देखना पड़ेगा कि कौन से अवशेष हैं यहाँ पर उपलब्ध और कितने पुराने हैं। सबसे मुख्य बात तो ये है। उसके बाद जो सर, क्या वो कार्बन डेटिंग के दायरे में आते हैं? जो कार्बन 14 का तो यहाँ प्रश्न ही नहीं उठता, खास तौर से शिवलिंग को लेकर के, क्योंकि कार्बन 14 डेटिंग जैसा डॉक्टर साहब ने समझाया वो केवल सिर्फ ऑर्गेनिक मटेरियल में होती है। ये तो पत्थर का बना हुआ शिवलिंग है, इसको तो ज्यादा से ज्यादा अगर सर मैं तस्वीरें चेंज कर रहे हैं हमारे सहयोगी, ये इसको अगर आप देखें कि ये भी एक बड़ा हिस्सा है उस इंफ्रास्ट्रक्चर का, जहां पर आप देखें कि ये नंदी महाराज हैं, उनके सामने वो वजू स्थल, फिर वहीं से भगवान शिव का मिलना। तो सर, ये क्या दायरे में आते हैं एएसआई के सर्वे के? अब मुझे मालूम नहीं कि एएसआई के प्रोटेक्शन में ये क्षेत्र है सर, कि क्योंकि नहीं। मांग की जा रही है कि आर्कियोलॉजी, तो वो एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं सर जांच के? मैं दरअसल वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एलिमेंट्स जांच के जैसे इसमें नंदी की मूर्ति का उपलब्ध होना ही अपने में एक बहुत बड़ा प्रमाण है, वरना नंदी की मूर्ति क्यों बनाई जाएगी? जी देखिए सर, और पहलू इसमें और कौन कौन से इसमें जुड़ जाते हैं? देखिए, वो अगर सर आप देखें सिद्धार्थ सर की, यहाँ पे ये नंदी जी की मूर्ति है, उसके ठीक सामने ये वजू स्थल है और यहीं से वो शिवलिंग बरामद होता है। तो सर, वो जो जांच वाले जो पहलू हैं, दरअसल मैं सिद्धार्थ सर आपसे समझने की कोशिश करता हूं कि वो जांच वाले पहलू कहां रिलाय करें इस मामले में, क्योंकि हिंदू पक्ष कह रहा है कि वहां पर तो बाबा मिल गए और अगर वो ये कह रहे हैं तो उनके पीछे इसकी एक आस्था है। अगर फैक्चुअली इन चीजों को ध्यान में रखा जाए तो कौन कौन से बिंदु आप देखेंगे सर? कि अब उस जगह बिंदु हमने सबसे पहले बताया आर्किटेक्चर जी कि जिस समय मंदिर बना होगा तो मंदिर जाहिर है ये हिंदू मंदिर होगा, तो हिंदू एलिमेंट के सारे मोटिव्स है, मतलब कि वहाँ पर किस तरह से स्वास्तिक का चिन्ह का उपयोग किया गया है, वहाँ पर नांदी क्या है, नांदी हमेशा फेस करते रहती हैं, ऐसे जो मंदिर होते हैं उनके सामने दरवाजे के सामने, यहाँ पर नांदी फेस कर रही है इस स्थान पर। ये दूसरा हो जाता है। तीसरा हो जाता है यहाँ पर हर एक पिलर में जो नक्काशी की गई है वैसी नक्काशी मुस्लिम नक्काशी नहीं होती है, वो पूरी तरह से जो इसमें घंटी और वो भी बनाई जाती है। हाँ, बिल्कुल हम उस पर आते ही मैंने जोड़ी दिया, तो वो नक्काशी भी उसी रूप में है। घंटी का जो पाठ हुआ, देखिए आप इस सारी चीजों को देख लीजिए, ये किसी तरह के तरीके से
किसी भी तरीके से मुस्लिम आर्किटेक्चर का हिस्सा नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि सारे स्थान पर कहीं पर वजू खाना कैसे हो सकता है, इसका सवाल ही नहीं उठता है। तो इसे उन्होंने क्या किया कि उसे बनाया तो जिस युग में हुआ होगा उस युग में घृणा का या प्रतिबिंब हुआ करता था। घृणा के पीछे कोई तर्क नहीं होता है, यहाँ भी तर्क नहीं है। और घृणा वही करता है, घृणा जिसको कहते हैं वो कायरों के लिए रिवेंज लेने का तरीका होता है। तो यहाँ पर मुद्दा ही बिल्कुल दूसरा चलाता है। इसकी वैज्ञानिक पुष्टि आप आर्कियोलॉजी की दृष्टि से, साइंस की दृष्टि से, हिस्ट्री की दृष्टि से और इससे संबंधित सारे साक्ष्य की दृष्टि से कहीं कोई बैठता ही नहीं है कि यह कोई मस्जिद हो सकता है। लेकिन हाँ, एक ये जोड़ना चाहूँगा, परंपरा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब ये इसी स्थल को लेकर के क्या परंपरा रही है उसको हम नकार नहीं सकते। बिल्कुल सर एक चीज, लेकिन क्योंकि हम चाहे कार्बन डेटिंग की बात करें या एएसआई के सर्वे की बात करें, लोगों के जहन में एक टर्मिनोलॉजी बनी हुई है कि ये खुदाई होती है। तो अगर उस पॉइंट पर अगर आप समझाने की कोशिश करें कि ये जो दोनों चीजें पैरेलल अगर किसी चीज की जाती हैं तो वो पूरा मेथोडोलॉजी या पूरा वो काम करने का तरीका क्या होता है, क्या क्या बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है? हम लोग जब ये तो अगर आप इधर आ जाएं हम इस तस्वीर को और अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। देखिए ऐसा है कि ये इस स्थल में खुदाई करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो जो अवशेष उपलब्ध हैं उन्हीं का अध्ययन किया जाएगा कि जो अवशेष उपलब्ध हैं उनका। जी सर प्लीज अगर आप इस तस्वीर में बताएं कि जैसे ये इसका देखिए नंदी का है जी, ये आप इस हिस्से की बात कर रहे हैं। ये और बाकी जो अवशेष हैं इनमें स्पष्ट नहीं। जी सर ये पिलर्स हैं, ये नंदी महाराज का ये चेहरा है तो और ये पिलर्स हैं जी। ये पिलर्स अगर ये ओरिजिनल पिलर्स हैं जो इस मंदिर में रहे होंगे और इनमें क्या मोटिव्स कौन से हैं जी, कौन से प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं, उसके आधार पर हम कह सकते हैं। यानी जो सर्वे की टीम होती है इन चीजों को ज्यादा गौर से देखती है। प्रतीक क्या बने हुए हैं जी, उनका स्थापत्य की दृष्टि से क्या महत्व है, क्योंकि ये तो नहीं कि कोई भी एक स्तंभ खड़ा कर दिया जाएगा और जो स्तंभ जो होगा उसमें मोटिव्स जो होंगे वो क्या किस प्रकार के मोटिव्स हैं। अच्छा सर ये मैप है, ये मैप है, अगर इसके हिसाब से भी आप समझा दें कि ये व्यास परिवार का तहखाना है, ये यहाँ पर मैप के इस हिस्से में है। नंदी जी की मूर्ति देखिए ये है, ये नंदी जी की मूर्ति यहाँ है और ये व्यास परिवार का तहखाना बिल्कुल स्पष्ट है। कोई भी आप चाहे आप बृहदीश्वर मंदिर तंजावुर में देखें वहाँ पर भी इसी प्रकार से नंदी के बहुत भव्य मूर्ति है और बिल्कुल जो मुख्य गर्भगृह है उसकी दिशा में। सर मैं इसमें एक सर अगर आप थोड़ा सा आगे आ जाएं सरदार सर लास्ट 30 सेकंड में अगर आप ये समझाएं कि इन तमाम चीजों को साक्ष्यों के ध्यान में रखें, क्योंकि सर आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं और उसके लिए आपने काम लगातार किया है। सर अगर आप ये मुझे समझाएं कि अगर कोर्ट के सामने इन चीजों को फैक्चुअली रखना तो हिंदू पक्ष के पास आधार क्या है? हिंदू पक्ष के पास में आधार है नंदी की मूर्ति जो हमेशा फेस करती रहती है, तो हमेशा शंकर भगवान के मूर्ति की तरफ में उसके शक्ति की तरफ ही फेस करती है। विश्व में कहीं भी है, जैसे उन्होंने दिया तंजावुर का बृहदेश्वर, आप उस रूप में ले सकते हैं, किसी भी मंदिर को ले सकते हैं। नंबर 1 है। दूसरा हो जाता है इस स्थान पर कि इसके जितने भी आर्किटेक्चर स्टाइल हो जाते हैं। तीसरा होता है हिस्टोरिकल जो साक्ष्य होते हैं, हिस्टोरिकल एविडेंसेस होते हैं। ठीक है सर, तो ये हमें क्योंकि सर वक्त इतनी इजाजत देता है तो, लेकिन ये जो तमाम साक्ष्य देखेंगे इस स्थान पर ये पूरी तरह से वही बना हुआ है, शिवलिंग है वहां पर। तो इन तमाम साक्ष्यों को कैसे हिंदू पक्ष सामने रखता है और सच कैसे सामने आता है इसका इंतजार किया जा रहा है। हालांकि मुस्लिम पक्ष इसको लेकर लगातार आपत्तियां दर्ज करा रहा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत आसान शब्दों में समझाया हमारे दर्शकों को कि ये पूरी कार्रवाई क्या हो सकती है।